स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 32 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा। 6th क्लास के बच्चों के लिए 10 तारीख की है। हम अपनी साइंस की वर्कशीट कोशिश करेंगे कंटिन्यू करने की, ठीक है। तो इसमें बेटा हमारा जो रिवीजन चल रही है वो चल रही है कंपोनेंट ऑफ फूड्स वाले चैप्टर की, ठीक है। तो उसमें बेटा हमने क्या पढ़ा है, जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड्स के अंदर पाए जाते हैं हमारे डिफरेंट के अंदर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर, फैट और क्या होते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। ये सभी उसमें पाए जाते हैं। अब इनका कार्य क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या बोल देते हैं? इनको एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। फिर प्रोटीन जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि ये हमारे शरीर के निर्माण में मदद करते हैं, रिपेयरिंग में मदद करते हैं, ठीक है। फैट का क्या कार्य होता है? न्यूट्रिएंट्स यूज्ड एज एनर्जी सोर्स इन आवर बॉडी। अब बेटा एक चीज़ देखो, ये भी एनर्जी देता है और ये भी एनर्जी देता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। जैसे तुम ग्लूकोज पीते हो ना, तो ग्लूकोज में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये हमें क्या देता है? इंस्टेंट एनर्जी। जबकि फैट जो होता है बेटा, जैसे कि तुम परांठे वगैरह खा लेते हो, ये सब चीज़ें खाते हो, तो उनमें ऑयल होता है, चिकनाई फैट होता है, वो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देता है लेकिन धीरे धीरे, और ये हमें तुरंत देता है, ठीक है। तो सबसे अधिक तो ये देता है, लेकिन तुरंत चाहिए तो ये देता है, ठीक है, इमीडिएट। फिर प्रोटीन का हम पढ़ चुके। विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं? रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। तो विटामिन्स और मिनरल्स बेटा हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग चलती रहे उसके लिए क्या होते हैं? ज़रूरी होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें बीमारियों से बचाने के लिए किसी विटामिन की कमी हो जाए तो हमें अलग अलग तरीके की क्या हो जाती हैं? बीमारियाँ हो जाती हैं। विटामिन सी बेटा हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये सभी हमें कुल मिलाकर बीमारियों से दूर रखने में सहायता करते हैं और प्रॉपर जो फंक्शनिंग चलती रहे उसमें मदद करते हैं, ठीक है। वाटर बेटा क्या होता है? इसका इसलिए होता है जैसे आपको कोई सूखे खाली चावल दे दे खाने को, वाइट, या फिर आपको रोटी रोटी दे दे, लिक्विड कोई सब्जी वगैरह ना दे, या लस्सी ना दे, या पानी पीने को ना दे, तो आप खा नहीं सकते उसको, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, ये जो भी हम भोजन खा रहे हैं उसको आसानी से क्या करें, उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल में रखने में हेल्प करता है। इस तरीके के कार्य करने के लिए हमें वाटर नीड होता है। अब यहाँ पर बेटा हम इसकी करते हैं प्रैक्टिस। फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ईच। तो प्रोटीन जो है बेटा, प्रोटीन्स आर क्या है? एनर्जी गिविंग है? नहीं। बॉडी बिल्डिंग है? तो यस बेटा बॉडी बिल्डिंग है। डिजीज तो हमारे विटामिन्स होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बॉडी बिल्डिंग। फिर स्टार्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो स्टार्च जो है वो किसका एग्जाम्पल है? प्रोटीन का है? नहीं। फैट का है? नहीं। तो ये कार्बोहाइड्रेट का है बेटा स्टार्च, ठीक है ना, मिनरल्स का है। उसके बाद वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च बाय। तो बेटा जो स्टार्च है उसकी प्रेजेंस हम किस टेस्ट से जान सकते हैं? तो आयोडीन सॉल्यूशन से। जैसे आपने पोटैटो पर करके देखा होगा, आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डालते तो वो ब्लैक ब्लू, डार्क ब्लू या ब्लैक ब्लू कलर का हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है इसके अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है या फिर स्टार्च है, ओके। नेक्स्ट बेटा क्या है? स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए बैलेंस डाइट इज़ द सेम फॉर एवरी पर्सन। क्या बैलेंस डाइट जो है बेटा वो सभी के लिए एक जैसी है? नहीं। छोटे बच्चे को हम रोटियां नहीं देते, हम खाते हैं, ठीक है। या फिर बेटा जो खिलाड़ी होते हैं वो अंडे खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हैं जो हम सब नहीं खाते डेली। तो सभी के लिए अलग अलग होती है, तो ये गलत हो गया। फिर प्लांट फूड इज़ मेनली फिब्रस फूड। तो बेटा जो प्लांट फूड होता है वो मेनली फिब्रस फूड होता है। तो हाँ बेटा जो भी हम फल फ्रूट खाते हैं उन सभी के अंदर रेशे होते हैं, सब्जियां होती है, फल, ये सब हमें पौधों से मिलती है, इन सब के अंदर क्या होता है? रेशे होते हैं, ठीक है। फिर फाइबर मतलब होता है बेटा रेशेदार, ठीक है, फिब्रस। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिपेयर ऑफ वोर्न आउट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। जो प्रोटीन्स होता है बेटा वो रिपेयरमेंट के लिए हमारी हेल्प करता है। जैसे हमारे बाल हैं, किसी के रूखे सूखे होते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन की कमी होती है, उसका अच्छे से मतलब कि अच्छे से उसने प्रोटीन को नहीं लिया है अपनी डेली डाइट में, इस वजह से उसके बाल इस तरीके के हैं, ठीक है। तो अपनी हेयर की केयर करने के लिए आपको प्रोटीन्स को ज़्यादा लेना चाहिए, और इतना ज़्यादा भी मत लेना कि वो क्या करे, हमारे लिए ज़्यादा मतलब कि बेनिफिट ना करे, ठीक है। फिर फैट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। तो फैट जो है बेटा हमारी बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, तो है बेटा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या नाम है, फैट। ये तीनों हमारी बॉडी के मेन पार्ट्स हैं, तो ये गलत लिखा है यहाँ पर। फिर विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। तो विटामिन्स हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए? नहीं बेटा, हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर कि
थिंक एंड देन राइट द आंसर। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ड्रिंक वाटर थ्रो इट डज़ नॉट गिव एनर्जी। तो बेटा आप हमें पता है कि वाटर जो है हमें एनर्जी नहीं देता, फिर भी हमारे लिए क्यों है इम्पोर्टेंट पानी। तो बेटा क्यों है इम्पोर्टेंट आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया। तो आप क्या लिखोगे, वाटर इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कंट्रोल आवर बॉडी टेम्परेचर। तो तापमान को सही रखता है। इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, जो हमारे भोजन के पोषक तत्व हैं उनको अवशोषित करने में मदद करता है बॉडी में। और फ्रॉम दी फूड, बेटा यहाँ पर फूड आएगा, फ्रॉम फूड, ठीक है। फिर एंड इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस, जो अनावश्यक पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा यहाँ पर कि इफ़ योर फ्रेंड ब्रिंग पोटैटो चिप्स एवरी डे, अगर आपका कोई दोस्त है वो आलू चिप्स लाता है रोज डेली, व्हाट डू यू सजेस्ट योर फ्रेंड अबाउट हिज और हर फूड हैबिट। तो बेटा अगर आपका कोई फ्रेंड आलू चिप्स वगैरह ज़्यादा खाता है तो आप उसको क्या सजेस्ट करना चाहोगे। तो देखो बेटा, आलू चिप्स खाने से क्या होगा, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, उनको तला जाता है तो उसमें फैट भी हो गया। तो दोनों ही क्या है, एनर्जी गिविंग वो है। अब इतनी ज़्यादा एनर्जी तो हम यूज ही नहीं कर रहे, तो वो क्या होगी, हमारे शरीर के अंदर स्टोर हो जाएगी, जो कि मोटापे का कारण बनेगी। तो इसलिए हम उनको क्या सजेस्ट करना चाहिए। तो आई सजेस्ट माई फ्रेंड टू अवॉइड ईटिंग पोटैटो चिप्स बिकॉज इट कंटेन लोट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या लोट्स ऑफ कर देना, ठीक है, कंटेन्स लोट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स विच कोज ओबेसिटी, यानी कि मोटापा इसका कारण बनेगा। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी बेटा, उम्मीद करती हूँ समझ आई होगी। इस वीडियो में बेटा इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।